प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। सच में हम परमेश्वर की धन्यवाद की स्तुति की भेंट चढ़ाने का समय है। आज हम देखते हैं कि आज की स्थिति सारे संसार की, जो कि इस लॉकडाउन के कारण और इस कोविड-19 के कारण कितने ही लोग मर चुके हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि परमेश्वर के आंगनों में हम प्रार्थना करने वाले हो सकें। आज हमने मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 12 से लेकर 17 वचन तक हमने संदेश के लिए हमने पाठ्य भाग पढ़ा है। इसमें एक बार में आपका ध्यान 17वें वचन की ओर, मैथ्यू 4th चैप्टर 17th वर्ष की ओर आपका ध्यान मैं लेकर जाना चाहता हूँ, जो कि प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं। कोई मनुष्य नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह ने सब लोगों को कही गई बातों को हम ध्यान करने जा रहे हैं। तो हमारा मन केवल परमेश्वर के वचन की ओर ही केंद्रित रखेंगे। सांसारिक सारी बातों को भूलकर आज जो कि प्रभु मुझसे हमसे बात करने जा रहे हैं, तो हम बहुत ही ध्यान से हम लोग थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर फेरेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं उस समय से यीशु ने प्रचार करना, यह कहना आरंभ किया। क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आइए हम शीश निभाएंगे, 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा मुझसे हमसे बात कीजिए। हमारे जीवन की कमजोरियों को आप जानते हैं। सारी कमजोरियों को प्रभु जी आपके नाम से निकाल दीजिए, ताकि परमेश्वर हम सही रीति से आपके वचन को समझने की शक्ति, आपके परलोक की बुद्धि हमें दीजिए। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे बीच में हैं। आपने हमारी प्रार्थना कबूल की है। हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। और आज के ध्यान के लिए एक छोटा सा अंश है, सुनने में बहुत ही साधारण है, पर हमारे जीवन में अपनाने में, उसे कार्य रूप लेने के लिए ये बहुत ही कठिन है। रिपेंटेंस आज का अंश है। रिपेंटेंस यानी कि पश्चाताप। रिपेंटेंस कहते हैं, पश्चाताप कहते हैं, पर पवित्र शास्त्र बाइबल पश्चाताप के बारे में क्या कहता है, ये हम आज ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। जो कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को कैद किया गया, इस समाचार को सुनकर प्रभु यीशु मसीह को शैतान बपतिस्मा लेते ही तुरंत उस प्रभु को शैतान जंगल में लेकर गया और वहाँ पर 40 दिन 40 रात परमेश्वर की परीक्षा ली गई। जो कि शरीर धारण कर इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आए। लगभग 29 वर्ष की उम्र थी, बहुत ही जवान थे, शारीरिक रीति से थे, बपतिस्मा ली और अपने जीवन को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया। और जिस कार्य के लिए वो आए, उस कार्य के लिए वो तैयार हो गए। और वहां पर वो सुनते ही, यहाँ पर जो कि एशिया नामक भविष्यद्वक्ता ने एक प्रवचन कहा, उस प्रवचन को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पिता के कार्य में लग गए। परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने जीत पाई, शैतान को हरा दिया। शारीरिक रीति बातों को परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा उससे कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलता है उससे जीवित रहता है, कहकर शैतान को वहां पर हार माननी पड़ी। तू चाहे तो एक बात, मेरे पैर पकड़ ले, मेरे सामने झुक जा, ये सारा संसार मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु ने उनके सामने घुटने नहीं टेके। प्रभु यीशु मसीह शरीरधारी होकर भी अपने जीवन को शैतान के हाथ में नहीं सौंपा, पर उनकी एक ही, प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य एक ही था कि परमपिता ने
मेरे पिता ने मुझे एक कार्य देकर इस संसार में भेजाया और मेरा लक्ष्य एक ही है, जो नष्ट हो रहे हैं उनको मुझे बचाना है। आज मसीही होने के नाते हमारा लक्ष्य भी वही होना चाहिए। पहले हम अपने आप को, अपने परिवार को हमें बचाना है, उसके बाद उस अनुभव के साथ हम बाहर जाकर दूसरों को भी सुसमाचार प्रकट करना है। यशायाह नामक पुस्तक में जब हम देखते हैं तो क्या है यहाँ पर 14 वचन में हम देखेंगे, 14th वर्ष में, 4th चैप्टर 14th वर्ष में, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी। जो भविष्यद्वक्ता ने कहा उसे परिपूर्ण करने, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मशास्त्र को खंडन करने के लिए नहीं, पर मैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आया हूं। भविष्यद्वक्ताओं ने क्या कहा उसे मैं पूरा करने के लिए इस संसार में आया हूं। और 15 वचन में भविष्यद्वक्ता यशायाह ने क्या कहा, यहां पर हम देखते हैं, जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो कि अंधकार में थे उन लोगों को बड़ी ज्योति दिखाई दी। और यूहन्ना भी इसी सुसमाचार को प्रकट किया, मन फिराओ। मन फिराओ, मन फिराना यानी कि हम शारीरिक रीति से इस फिराना नहीं, ये फिराना नहीं, हमारा सर फिराना नहीं, रिपेंटेंस, मन फिराओ यानी कि पश्चाताप। आज हम देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में पश्चाताप क्या कहता है, पश्चाताप का मतलब क्या है। जो हम समझते हैं यही पश्चाताप है क्या? नहीं। आज हम देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिपेंटेंस, पश्चाताप का मतलब क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। मसीही जीवन जी रहे हैं, अपने मनमानी जीवन जी रहे हैं, संसार अपने मनमानी जीवन को जी रहा है, पर पश्चाताप का मतलब नहीं जान रहा है। पश्चाताप क्या होता है ये नहीं जान रहा है, पर अपने मनमानी जीवन जी रहा है। आज मसीही लोगों में भी हम देखते हैं कि अपने मनमानी जीवन बिता रहे हैं। आज हमें जानना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप क्या है, हमें जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी सेविकाई में लग गए। और 16 वचन में भी हम देखते हैं, 17 वचन में आते ही, जो कि 16 वचन में देखते हैं कि अरे मृत्यु के कगार में वो लोग खड़े हैं, उनकी मृत्यु होने वाली है, पश्चाताप नहीं है उनके जीवन में, अंधियारे में ही अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। उन लोगों को पश्चाताप नहीं है। वो भी पश्चाताप कैसा है, रिपेंटेंस कैसा है, हम लोगों के हिसाब से जो रिपेंटेंस कहते हैं वो जीवन अंधकार में जी रहे हैं। पर यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ, रिपेंट, पश्चाताप से मन फिराओ। बहुत सारे हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में, कितने ही नबियों ने, कितने ही भविष्यद्वक्ताओं ने, उनके मुंह से एक ही बात निकलती थी, संसार को छोड़ो, परमेश्वर की ओर मन फिराओ। आज यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि घर में बैठ जा, तो हम नहीं बैठते। आज लॉकडाउन हो गया है, कम से कम 70 दिन से भी ज्यादा हो गए, उस महामारी से डर कर हम बैठ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि हम लोग डर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, सरकार के आदेश को भी हम आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। डरने की बात नहीं बोल रहा हूं, मसीही कभी डरता भी डरता नहीं, पर हम पालन कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि उस दुष्ट के मार्ग में हम नहीं चल रहे हैं। दुष्ट की चाल तो एक ही होती है कि हर एक मसीही परिवार को मैं क्या करूं, नष्ट कर दूं। पर हम डरने वालों में से नहीं हैं, पर हम आदर दे रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं कि वो जो अंधकार में बैठे हुए, डर के मारे बैठे हुए, मृत्यु से डर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारा भविष्य क्या है, ऐसे लोगों को प्रभु बोल रहे हैं कि मन फिराओ। आज हम देखेंगे ये रिपेंटेंस क्या होता है। और हम यदि आगे देखें तो इसी
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की बातों को जब हम सुनते हैं तो ट्रू रिपेंटेंस यानी कि सच्चा पश्चाताप क्या होता है? क्या होता है कि रियल चेंज, वास्तविकता से अपने जीवन में क्या होना चाहिए? परिवर्तन आना चाहिए। 70 दिन नहीं, 80 दिन नहीं, घर में कितने भी दिन बिठाइए, परिवर्तन नहीं होता, जीवन में परिवर्तन नहीं होता। प्रभु क्या बोल रहे हैं कि ट्रू यानी कि मैं सच्चा हूं, इसलिए हम लोगों को भी कैसा रहना चाहिए? पाखंडीपन का पश्चाताप नहीं, पाखंडीपन का परिवर्तन नहीं, पर परमेश्वर की दृष्टि में हमें सच्चा परिवर्तन प्रभु चाहते हैं, रूपांतरण चाहते हैं, रूपांतरण चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि हो लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाना चाहिए। आगे हम देखेंगे थोड़े बहुत भक्तों के बारे में। ये रिपेंटेंस जो शब्द है इंग्लिश में, ये बिब्लिकल वर्ड है, ये बिब्लिकल वर्ड है रिपेंटेंस। ये पश्चाताप जो बोलते हैं ना, ये रिपेंटेंस जो वर्ड है ये बिब्लिकल वर्ड है, संसारिक रीति से बात करने वाला शब्द नहीं है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में रिपेंट यानी कि दिस इज टोटली हम जैसा समझ रहे हैं वो नहीं है ये पश्चाताप। यदि हम पुराने नियम में गए तो बहुत ही शक्तिशाली शब्द है ये। यदि तू ये नहीं करेगा तेरी मृत्यु हो जाएगी, तुझे मृत्यु का दंड दिया जाएगा। हम पुराने नियम में देखते हैं तो बहुत ही कठिन नियम होते थे, धर्मशास्त्र में बहुत ही कठिन नियम हैं। यदि तूने कोई गलती की तुझे इमीडिएटली दंड दिया जाएगा। आज हम देखते हैं संसारिक रीति से यदि हम कोई छोटी गलती करते हैं तो इसमें स्वार्थ होता है, स्वार्थ होता है, दंड देने में भी स्वार्थ होता है। पर जब पुराने नियम में हम देखते हैं तो इमीडिएटली तूने गलती की तुझे मृत्यु का दंड दिया गया है। हम देखते हैं पुराने नियम में ऐसे नियम थे धर्मशास्त्र के, यदि तूने तेरे आंख से कोई गलती की तेरा आंख को निकाल दे, खत्म, इमीडिएटली। पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें इतनी दया दी गई है, इतनी दया दी गई है। गॉड इज गिवन वन मोर अपॉर्चुनिटी टू यू एंड टू मी, टू द होल वर्ल्ड। सारे संसार को कहता है कि तू पश्चाताप से प्रभु के पास आ। जिस संसार को तू देख रहा है यह संसार परमेश्वर के राज्य के काबिल का नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए तू रोना नहीं है। यहां पर बहुत ही कठिन शब्द है ये पश्चाताप, रिपेंटेंस। यहां पर हम देखते हैं पुराने नियम में यदि हम लोग देखें तो एहेजकेल नामक पुस्तक 18वां अध्याय, एहेजकेल 18th चैप्टर, एहेजकेल 18th चैप्टर में यदि हम लोग देखें वर्स 30वां वचन, एहेजकेल 18th चैप्टर वर्स 30, बहुत ही ध्यान से इसे आप लोग देखिए, बहुत ही ध्यान से इसे आप सुनिए। यानी कि पुराने नियम का कितना कठिन दंड होता था। यहां पर एहेजकेल भी प्रजा को यही बात बोल रहा है। 30वां वचन हम देखेंगे, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, ये मनुष्य की वाणी नहीं, ये प्रभु यहोवा की वाणी है। और वो शक्तिशाली शब्द क्या है? कहता कि हे इस्राएल के लोगों, इस्राएल मीन्स परमेश्वर की प्रजा को कहता है। यानी कि उसी पाप में परमेश्वर की प्रजा जा रही है, संसारिक रीति से अपने मर्जी से जी रहे हैं, उन लोगों को कहता है कि मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। मनुष्य का चाल चलन नहीं, परमेश्वर हमें देख रहा है। यहां पर इस्राएली प्रजा को एहेजकेल परमेश्वर की वाणी को सुना रहा है, बोल रहा है कि तेरे चाल चलन को देखकर परमेश्वर की ओर से तुझे न्याय होगा, जजमेंट। इसीलिए क्या कहता है? करूंगा, पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को क्या करो? छोड़ो, रिपेंटेंस, पश्चाताप।
अपने सारे गलत कामों को छोड़ो। डायरेक्टली स्पीकिंग, आज परमेश्वर का वचन देहधारी होकर आज मुझसे आपसे बात कर रहा है। डर के मारे घर में बैठने के लिए नहीं, आज प्रभु ने आपके परिवार को एक मौका दिया है, मेरे परिवार को एक मौका दिया है कि रिपेंट योरसेल्फ। जब तक पश्चाताप नहीं करेगा परमेश्वर को देखने का तो सवाल ही नहीं है। और यहां पर कहता है कि चाल चलन के अनुसार ही करूंगा, पश्चाताप करो, अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। पश्चाताप, रिपेंटेंस। यहां पर एहेजकेल नामक पुस्तक से प्रभु की वाणी प्रजा से बोल रही है कि पश्चाताप करो। और आगे यदि हम लोग देखें तो नए नियम में जब अब हम लोग आते हैं तो यहां पर भी पुरुष क्या स्त्री क्या कोई भी रहने दीजिए, हम लोगों को रिपेंटेंस बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने लूक रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक रचित सुसमाचार अध्याय 13 चैप्टर 3rd वर्ष में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 3rd वर्ष में प्रभु यीशु, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। यानी कि मन नहीं फिराओगे तो नष्ट हो जाओगे। पोलाइटली, प्रेम से प्रभु क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। पुराने नियम में कैसा होता था, दंड बहुत ही क्रोध से होता था, परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता था, इमीडिएटली एक्शन। पर यहां पर कोई भी प्रजा नष्ट होना प्रभु की इच्छा नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को यहां पर इस संसार में भिजाया। यदि हम 13वें अध्याय में 13 चैप्टर में जब हम पढ़ते जाते हैं तो यहां पर भी कहता है कि पिलातुस और बहुत सारे लोगों को जो कि नष्ट होने जा रहे हैं, इनके रीति से हम लोगों को नहीं चलना है। मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के समक्ष में कहकर हम लोग देखते हैं। उसी रीति से एक्ट्स में भी, एक्ट्स 3rd चैप्टर 19th वर्स, प्रेरितों के नाम की पुस्तक 3rd चैप्टर 19th वर्स में यहां पर भी पतरस बोलता है कि मन फिराओ। अब हमें क्या करना है? पतरस से क्या बोल रहे हैं? जब सुसमाचार सुनते ही लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट टू डू, हम लोगों को क्या करना है? हमें बहुत ही पश्चाताप हो रहा है, हमें क्या करना है? मन फिराओ। पतरस बोलता है कि मन फिराओ, मन फिराओ। और आगे यदि पौलुस के बारे में भी देखें, एक्ट्स 17th चैप्टर 30 वर्स में, प्रेरितों के नाम की पुस्तक 17वां अध्याय 30वें वचन में हम पौलुस भी क्या कहता है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ। यानी कि जब सुसमाचार हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में जब आ जाता है तो मन फिरता है, पश्चाताप से फूट फूट कर रोते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने संतोष को दुख में बदल दो। जो संसारिक का जो संतोष, संसारिक का जो आनंद है, इसको क्या करो, रोना शुरू कर दो, दुख में बदल दो इसे। उसे पश्चाताप कहते हैं, उसे पश्चाताप कहते हैं। और आगे हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें तो जैसा हम समझते हैं वो पश्चाताप नहीं है। यहाँ पर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं कि यहाँ पर थोड़े लोग तपस्या करते हैं, पश्चाताप के लिए क्या करते हैं, तपस्या करते हैं कि यदि हम ये कार्य करें तो हमारे पापों को क्षमा मिल जाएगी। यदि हम कहेंगे थोड़े समय के लिए हम ऐसा रोए तो पश्चाताप, नो नो नो, वैसा नहीं है। यानी कि हम अपने आप को, शरीर को दुख देना वो नहीं है। यशायाह नामक पुस्तक में यही बात लिखी गई है कि आप भूखे रहते हैं, क्या करते हैं आप, फास्टिंग रहते हैं, 40 डेज फास्टिंग, 50 डेज फास्टिंग, 1 वीक फास्ट, ये नहीं है। शरीर को दुख देना नहीं, पश्चाताप नहीं कहते हैं। शरीर को दुख देना पश्चाताप नहीं कहते हैं। हमारे पापों को क्षमा मिलने के लिए हम शरीर को पनिशमेंट देना कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अपने शरीर को हम क्या कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं। ये रिपेंटेंस नहीं है, ये पश्चाताप नहीं है। आज मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं,
पर आज हम देखते हैं, अपने मसीही लोगों में ही देखते हैं, 40 दिन का फास्टिंग करते हैं, पश्चाताप नहीं होता मन में, मन नहीं फिराते लोगों को दिखाने के लिए, वो व्हाट आर यू डूइंग, या 40 डेज फास्टिंग, क्या मतलब है? एक समय रोटी नहीं खाकर यदि हम लोग कहेंगे कि फास्टिंग, वो फास्टिंग नहीं है, उसे पश्चाताप नहीं कहते, उसे रिपेंटेंस नहीं करते। हमारे मन में बदलाव आना चाहिए, मन को फिराना चाहिए, मन को फिराना चाहिए। सच्चा पश्चाताप, सच्चा मन बदलाव हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसे कि आप यदि समझ रहे हैं, लोग यदि समझ रहा है कि रिपेंटेंस यानी कि यही है, पश्चाताप यानी कि यही है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, यदि तू प्रार्थना करना है तो तेरे मुख में उदासी नहीं, झाऊ के नहीं, ऐसा झुक जाना नहीं, लोगों को दिखाने। क्या कर रहे हैं? ओ ब्रदर फास्टिंग, किसको चाहिए ऐसा फास्टिंग? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लोग दिखावे के लिए मत प्रार्थना कीजिए, लोग दिखावे के लिए इस रीति से फास्टिंग कोई जरूरी नहीं है। शरीर को हम तकलीफ देने के लिए जरूरत नहीं, पर हमारे मन को बदलना है, हमारे मन को बदलना है। आगे हम देखेंगे, थोड़े भक्त लोग हैं, जब उनके जीवन में बदलाव आया, जब पश्चाताप से वो रोए, तो उनका जीवन कैसा था। आज प्रभु वही जीवन मुझसे, हमसे, अपनी कलीसिया से, अपने सारे विश्वासियों से प्रभु वही पश्चाताप चाहता है। आगे हम लोग देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में, थोड़े लोग कहते हैं कि अफसोस करते हैं। क्या करते हैं? अफसोस तो करते हैं, पर अपने मन में बदलाव नहीं होता। जिस रीति से हम इस्करियोत यहूदा के बारे में यदि हम सोचे, प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? वो धोखा दिया। प्रभु यीशु मसीह को चंद पैसों के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया, प्रभु यीशु मसीह को वो बेच दिया, और प्रभु यीशु मसीह को उसने धोखा दिया। और वो समझ रहा है कि मैं पश्चाताप करूंगा, कोई फायदा नहीं है, मन में बदलाव नहीं है, मन में बदलाव नहीं है। बहुत कोशिश किया, नो, उसे भी रिपेंटेंस नहीं कहते, उसे भी पश्चाताप नहीं करते। पश्चाताप तो उसको कहते हैं कि अपने मन में परिवर्तन आना चाहिए। इस्करियोत यहूदा में परिवर्तन नहीं आया। आखिरी में उसका जीवन हम देखते हैं कि वो फांसी पे लटक कर, कीड़े उसके शरीर में आकर वो उस रीति की मौत को देखा। वो लोगों के पास गया। किसके पास गया? लोगों के पास गया। आज हम घूस लेते हैं, क्या कहते हैं? हम घूस लेते हैं, सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, इतना दीजिए, वो काम करूंगा, उतना दीजिए, इसको घूस बोलते हैं। प्रभु नहीं देख रहे हैं समझ से, प्रभु देख रहा है। इस्करियोत यहूदा ने क्या किया? प्रभु को न जानकर ही वो जाकर दूसरों के पास धन ले लिया। फिर वो प्रभु के पास नहीं आया, वो प्रभु के पास नहीं आया। वो किसके पास गया? जिसके पास धन लिया उसके पास, शास्त्रियों के पास, फरीसियों के पास। मुझे ये धन नहीं चाहिए। एक बार शैतान के कब्जे में आ जाएंगे, शैतान के पास जाने से पश्चाताप नहीं कर सकते आप। लोगों के पास जाकर बोलने लगा, अरे मैं पश्चाताप कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं है। शैतान के पास आप जाकर, अरे मैंने करप्शन, मैंने बहुत सारे पैसे लोगों के खाए, मुझे शैतान को क्षमा करने की शक्ति नहीं है। पश्चाताप किसके पास करना है? जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, पापों के लिए, हमारे पापों के लिए जिसने प्राण दिया, उसके पास जाकर पश्चाताप करना चाहिए। प्रभु मुझे क्षमा कर। उसके मन में पश्चाताप नहीं है। यहूदा के, इस्करियोत यहूदा के मन में पश्चाताप नहीं है। वो केवल मनुष्य को दिखाने के लिए रो रहा है पश्चाताप, पर प्रभु के पास आकर पश्चाताप नहीं कर रहा है। थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं, थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं। मनुष्य को जाकर बोलने से कोई फायदा नहीं है। यदि आज भी प्रभु हमको मौका दे रहा है, अपने घर में बैठकर फूट कर रोएंगे, प्रभु मैंने आपको धोखा दिया है, मैं यहाँ पर गलत, मेरे ऑफिस में मैं ये गलत काम नहीं करना था पर मैंने कर दिया, मैं घूस नहीं लेना था, मैं घूस ले लिया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए कर किसके पास जाना है? जिसके पास आपने लिया है उसके पास नहीं, प्रभु के पास आना है, फूट कर रोना है। लिव इट एवरीथिंग।
मन फिराओ, पश्चाताप से प्रभु के पास रोवो कहकर परमेश्वर का वचन कहता है। और इसके बाद में तीसरा विषय हम लोग देखते हैं कि हमारे पापों को हम क्या करना चाहिए, जो पाप किया है उसको हम क्या करना चाहिए। एक रीति से कहे संसार, छी बोलना चाहिए। पाप को क्या बोलना चाहिए, छी बोलना चाहिए। आज हम देखते हैं, आप भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, परसों मैं ऑफिस में बैठ कर भी एक भाई से बात कर रहा था। आज हम देखते हैं पूरे क्या हो गया, वाइन शॉप्स ओपन हो गए। मैंने बहुत ही आनंदित हुआ, अरे भाई आज 50 दिन से कोई भी नहीं पिया, शायद आज वो पीना बंद कर दिए होंगे। पर क्या हुआ, पहले दिन ही क्या हुआ, कम से कम 90-100 करोड़ रुपए का 100 करोड़ रुपए का मनुष्य क्या किया, दारू पी के खत्म कर दिया। यानी कि तेरे जीवन में 50 दिन भी हो, 60 दिन भी हो, पीने की आदत नहीं छूटेगी जब तक हम नहीं कहेंगे छी, तब तक हमें जीवन में पश्चाताप नहीं होगा। 40 दिन हम व्रत करने से नहीं होगा, कोई नए नए कपड़े पहनने से नहीं होगा, संसार में यहां से वहां तक आप कितना भी घूमेंगे नहीं होगा। पश्चाताप तो केवल प्रभु के समक्ष में आकर करना है कि नहीं, मैं आज एक बड़ा निर्णय ले रहा हूं, नहीं मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा, आज से लेकर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज से लेकर मैं कहां पर भी घूस नहीं लूंगा, मैं ईमानदारी से मेरे जीवन को बिताऊंगा। ईमानदारी के जीवन में कठिनाई बहुत होती है, कठिनाई बहुत होती है। शायद हम लोगों को भूखा रहना पड़ता है, बहुत ही कठिनाई होती है। पश्चाताप में कहकर हम लोग देख सकते हैं, हेट योर सिंस। हेट यानी कि क्या है, शायद हम लोगों में भी अनुभव है ऐसा कि किसी व्यक्ति को अरे मैं तो इसका मुंह भी देखना नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता, हेटिंग नेचर। पाप को देखकर वही कार्य कीजिए, उसे पश्चाताप कहते हैं। और आगे हम लोग देखें, फॉल्स वेस, के जो गलत मार्ग पर चल रहे उसके ऊपर कहे आई हेट दिस फॉल्स वेस, दैट इज कॉल्ड रिपेंटेंस। उसे पश्चाताप बोलते हैं। परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम देखेंगे कि ये जो थॉट्स होते हैं, गलत विचार होते हैं, उसको हमें क्या बोलना है, आई हेट। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये पसंद नहीं है, दैट्स ऑल। जब तक वो मन में नहीं आएगा उसको पश्चाताप नहीं बोल सकते। और जो भी इविल थॉट्स होते हैं, यानी कि शैतान हमें कोई भी ऐसा विचार देता है, उसको मैं क्या बोलना है, छी। बहुत सारे लोग अपने जीवन को देखकर छी, ये जीवन क्या जीवन है कहकर बहुत सारे जवान बच्चे भी क्या करते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। आज खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है तुझे। प्रभु के पास आकर पश्चाताप से प्रभु जी कहकर हमें फूट फूट कर रोना है। प्रभु बोझ में हाथ डालने से क्या फायदा है जब तक पश्चाताप हमारे जीवन में नहीं होगा। प्रभु कहते हैं सुबह के समय, परमेश्वर की इच्छा हुई तो आने वाले रविवार इसी मैसेज को वी विल कंटिन्यू। इस विषय को लेकर ही हम, पश्चाताप के विषय को लेकर हम आने वाले रविवार को, परमेश्वर के आने में देरी हो गई, यदि मैं जिंदा रहा, हम जिंदा रहें तो इसी मैसेज को वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट संडे। आज हम प्रभु भोज में हाथ डालने जा रहे हैं। शायद अभी तक हम समझ गए होंगे कि पश्चाताप क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस। इसके रेत यहूदा का रिपेंटेंस नहीं चाहिए, शरीर को तोड़ने वाले रिपेंटेंस को नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु कहते हैं कि आप अंधकार में हैं, आपको ज्योति देखनी होगी। आप अंधकार में हैं, प्रभु के पास आकर पश्चाताप से फूट फूट कर रोकर कहेंगे प्रभु जी हमें क्षमा कीजिए कहकर हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम शीश निभाएंगे, प्रभु की ओर देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट जहां पर भी आप जिस स्थिति में भी है, घुटने टेकिए, प्रभु की ओर देखिए। प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु मुझे देख रहा है। आज का अंश था पश्चाताप, रिपेंटेंस।
अपने मन में बदलाव आना है। क्या आप बदलाव चाहते हैं? सच्चा पश्चाताप अपने जीवन में आप चाहते हैं? तो प्रभु की आत्मा हमारे बीच में उमंडल रही है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उमंडल रही है, और प्रभु कोस रहे हैं आपको कि पश्चाताप से फूट फूट कर रोइए प्रभु के समक्ष में और कहिए, प्रभु आज से लेकर मेरे जीवन में मैं परिवर्तन चाहता हूं। प्रभु जी, आई नीड रियल रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप आप मुझ में देखिए, मेरे परिवार में देखिए, कहकर हम फूट फूट कर रोकर प्रभु के समक्ष में प्रार्थना करेंगे। यदि हमारे पापों को हम कबूल करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों के गुनाहों को हमें क्षमा कर देगा। आज प्रभु पर विश्वास कीजिए। यदि आपके दफ्तर में आप ईमानदारी से नहीं हैं, आज आपके जीवन में परिवर्तन आना है। पश्चाताप नहीं रहेगा हमारे जीवन में तो हम प्रभु के पास नहीं आ सकते। मन फिराओ, प्रभु कहते हैं कि मन फिराओ पश्चाताप से। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए कहकर 1 मिनट मौन रहकर आप प्रार्थना कीजिए। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद की स्तुति की भेंट चढ़ाते हैं। पश्चाताप का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस? आपने हमें सिखाया है। लोगों को दिखाने के लिए पश्चाताप नहीं प्रभु, इसकरियत यहूदा के नहीं हम लोगों के पास जाकर रोना नहीं, पर परमेश्वर आप हमारे पापों को क्षमा करते हैं। उसी विश्वास के साथ आपके चरणों में आकर सच्चे पश्चाताप से प्रभु जी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें सहायता कीजिए। हमारे पापों के गुनाहों को प्रभु जी हमारे जीवन में से निकाल दीजिए प्रभु। जिस रीति का परिवर्तन हमारे जीवन से आप चाहते हैं, उसी रीति का परिवर्तन हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में प्रभु जी हमें सहायता कीजिए। हम मन फिरा रहे हैं प्रभु, आज से लेकर इस क्षण से लेकर आपकी दीनता हमें सिखाइए, आपके सच्चाई का मार्ग हमें सिखाइए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी प्रार्थना कबूल की है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।